इन 10 लोगों के घर भूल कर भी ना करें भोजन, वरना कष्टों से घिर जाएगा जीवन। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि हम अपने करीबी लोगों और रिश्तेदारों को अपने घर खाने पर बुलाते हैं। इसे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में भोजन को लेकर कई नियम बताए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ जगहों पर भोजन करना वर्जित होता है। कुछ लोगों के घर भोजन करना आपको पाप का भागीदार बनाता है। इससे व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किन लोगों के घर भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 1 पर है कोई चोर या अपराधी। किसी चोर या अपराधी सिद्ध हो चुके व्यक्ति के घर का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। इससे उसके पापों का असर हमारे जीवन पर भी पड़ने लगता है। नंबर 2, चरित्रहीन स्त्री। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चरित्रहीन स्त्री के हाथ से बना हुआ कुछ भी या उसके घर पर भोजन ना करें। यहाँ पर चरित्रहीन स्त्री का अर्थ है कि जो स्त्री स्वेच्छा से पूरी तरह अधार्मिक आचरण करती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति ऐसी स्त्री के यहाँ भोजन करता है वो भी उसके पापों का फल प्राप्त करता है। नंबर 3, सूदखोर। वैसे तो आज के समय में काफ़ी लोग ब्याज पर दूसरों को पैसा देते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए अनुचित रूप से अत्यधिक ब्याज प्राप्त करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनके घर पर भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में दूसरे की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाना पाप माना गया है। नंबर 4 पे आता है रोगी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, कोई व्यक्ति छूत के रोग का मरीज हो, तो उसके घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने से हम भी उस बीमारी की गिरफ्त में आ सकते हैं। लंबे समय से रोगी इंसान के घर, इसके वातावरण में भी बीमारियों के कीटाणु हो सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 5, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अक्सर क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छे और बुरे का फर्क ही भूल जाता है। इसी कारण व्यक्ति को हानि भी उठानी पड़ती है। तो जो लोग हमेशा ही क्रोधित रहते हैं उनके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम उनके घर भोजन करेंगे तो उनके क्रोध के गुण हमारे अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। नंबर 6, नपुंसक या किन्नर। किन्नरों को दान देने का विशेष विधान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें दान देने पर हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इन्हें दान तो देना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। किन्नर कई प्रकार के लोगों से दान में धन प्राप्त करते हैं। इन्हें दान देने वालों में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। नंबर 7, निर्दयी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति निर्दयी है, दूसरों के प्रति मानवीय भाव नहीं रखता है, सभी को कष्ट देता रहता है, तो उसके घर का भी भोजन नहीं खाना चाहिए। ऐसे लोगों द्वारा अर्जित किए धन से बना खाना हमारा स्वभाव भी वैसा ही बना सकता है। हम भी निर्दयी बन सकते हैं, क्योंकि जैसा खाना हम खाते हैं हमारी सोच और विचार भी वैसे ही बन जाते हैं। नंबर 8 पर है निर्दयी राजा। यदि कोई राजा निर्दयी है और अपनी प्रजा का ध्यान न रखते हुए सभी को कष्ट देता है, तो उसके यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए। राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा का ध्यान रखे और अपने अधीन रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करे। जो राजा इस बात का ध्यान न रखते हुए सभी को सताता है, उसके यहाँ का भोजन नहीं खाना चाहिए। नंबर 9, ब्याही बेटी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बेटी के घर का खाना खाने से 2 गुना कर्ज चुकाना पड़ता है और साथ ही नर्क भी भोगना पड़ता है। बेटी के ब्याह को कन्यादान कहा जाता है। दान देने के बाद उससे मुँह रखा तो वो दान नहीं होता। बेटी अपने ससुराल में अच्छी तरह रम सके,
इसके लिए उसके माँ बाप बेटी से अधिक संपर्क व्यवहार ना करें। इसीलिए बेटी के ससुराल का पानी ना पीकर उस संकल्प की पूर्ति करते हैं। इससे बेटी अपने ससुराल में जल्दी रम जाती है। नंबर 10, चुगलखोर व्यक्ति। जिन लोगों की आदत दूसरों की चुगली करने की होती है, उनके यहाँ या उनके द्वारा दिए गए खाने को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। चुगली करना बुरी आदत है। चुगली करने वाले लोग दूसरों को परेशानियों में फंसा देते हैं और स्वयं आनंद उठाते हैं। इस काम को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है, अतः ऐसे लोगों के यहाँ भी भोजन करने से बचना चाहिए। नंबर 11, नशीली चीज़ें बेचने वाले। जो लोग नशीले चीज़ों का व्यापार करते हैं या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, गरुड़ पुराण में उनके यहाँ भी भोजन करना वर्जित बताया गया है। नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। इसका दोष नशा बेचने वालों को भी लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने पर उनके पाप का असर हमारे जीवन पर भी होता है। तो ये थे ऐसे लोग जिनके यहाँ हमें भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।